जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के 21वें अध्याय के कथा बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, अगर कोई किसी कारण बैसाख मास का कोई भी अध्याय नहीं सुन सका या नहीं सुन पाया, वो श्री पूनम भक्ति ज्ञान चैनल खोलकर मैं उस अध्याय को सुन सकते हैं और अपने बैसाख मास के पूरे मास का अपना उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 21वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। 21वें अध्याय में आया है, मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि हे मातंग ब्रह्म ऋषि के दो पुत्र दलित और कोहल नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे, हे पुत्रों, इस विशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ, छाया करो, पंखे से मनुष्य को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। पिता के वचनों को सुनकर दलित को अति क्रोध आया और कोहल मदोमत हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे दलित, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मनोमत होने के कारण कोहल को हाथी की जोनी मिलेगी। धर्म से बेमुख पुत्र और कटु वचन वाले स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इसको नहीं त्यागता वह 14 वर्ष तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्त के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु जोनी में एक दूसरों को मारने के लिए उदय होंगे, तो उस समय व्याध और शंख का विशाख संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर पाओगे और मेरे पास निवास करोगे। मेरा ये वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के शाप से हमको ये जोनी मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से जहाँ आए, जहाँ पर आपका दिव्य सम्मान हुआ, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वह दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी ये कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। ये था 21वें अध्याय का महत्व। दोस्तों, जिसने कथा सुनी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।